तो हाय फ्रेंड्स, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। मैं हूं। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी ने थंबनेल में पढ़ा इनडायरेक्ट इनकम्स के बारे में, तो उसी के बारे में आज हम सभी पार्ट 19 वीडियोज में सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले टैली को चालू कर लेते हैं। ये देखिए मैंने टैली को चालू किया। उसके बाद आप चले आएंगे अकाउंट इन्फॉर्मेशंस, उसके बाद लेजर्स, उसके बाद क्रिएट। अब यहाँ पर आप देखेंगे नीचे चले आएंगे, दिया गया है इनडायरेक्ट। ये देखिए यहाँ पर है आपका इनडायरेक्ट इनकम्स। ठीक, तो इनडायरेक्ट इनकम्स यानी अप्रत्यक्ष आय। अब यहाँ पर आप देखेंगे इसका जो है एक यहाँ पर और दिया गया है, जो नाम इसका है इनकम इनडायरेक्ट। तो दो ग्रुप दिए गए हैं। तो दो ग्रुप्स देने वाले मतलब परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। दो ग्रुप दिए गए हैं, चाहे आप इनकम इनडायरेक्ट रखिए या इनडायरेक्ट इनकम को अंडर में रख सकते हैं। ठीक, यानी मेरे कहने का मतलब दोनों ग्रुप में से आप कोई भी ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इनडायरेक्ट इनकम यानी अप्रत्यक्ष आय। तो अप्रत्यक्ष आय किसे कहते हैं? तो अप्रत्यक्ष आय किसे कहते हैं? यानी ऐसी आय जो हमें प्राप्त हो रही है जो कि सेल से ना जुड़ी हो, यानी उस प्रकार की आय जो हमारी आय सेल से ना जुड़ी हो और हमें प्राप्त हो रही है किसी अदर अन्य सोर्स से, किसी अदर अन्य व्यक्ति के माध्यम से। ठीक, वो हमारी इनडायरेक्ट इनकम होती है, अप्रत्यक्ष आय। जैसा कि अगर नहीं आपको समझ में आ रहा तो मैं थोड़ा डायरेक्ट इनकम जो है यानी इसके बारे में बता रहा हूँ। डायरेक्ट इनकम किसे कहेंगे? यानी प्रत्यक्ष आय। तो डायरेक्ट इनकम मैंने बताया था कि ऐसी आय इस प्रकार की आय जो हमारी सेल से जुड़ी हो, उसे डायरेक्ट इनकम कहेंगे, प्रत्यक्ष आय। इनडायरेक्ट इनकम यानी ऐसी इस प्रकार की आय जो हमारी सेल से ना जुड़ी हो, वो अप्रत्यक्ष आय होगी, इनडायरेक्ट इनकम होगा। अब थोड़ा यहाँ पर समझ लेते हैं कि डायरेक्ट इनकम क्या है। सेल से जुड़ी है, जो मैं बता रहा हूँ कि सेल से जुड़ी हो। तो डायरेक्ट इनकम यानी जैसे हमने क्या किया, किसी भी प्रोडक्ट को बेचा, यानी 8 का लाया, 10 का बेचा, 2 रुपया प्रॉफिट कमाया। ठीक, तो हमारा यानी सेल से जुड़ी है, यानी किसी भी प्रोडक्ट को मैं बेचकर जो पैसा अर्न हो रहा है, जो इनकम मेरे पास आ रही है, तो इस प्रकार की आय को हम डायरेक्ट इनकम कहते हैं। पर वहीं इनडायरेक्ट इनकम यानी हमें किसी भी चीज़ को बेचने से ना, बल्कि किसी अदर अन्य सोर्स से मिल रहा हो इनकम, उसे इनडायरेक्ट इनकम कहेंगे। वही मैं बता रहा हूँ कि जो चीज़ आपका सेल से ना जुड़ी हो उसे ही इनडायरेक्ट इनकम कहेंगे। जो चीज़ आपका यानी किसी अदर अन्य सोर्स से, किसी अदर माध्यम से, किसी अदर व्यक्ति के माध्यम से जो इनकम आपका प्राप्त हो रहा है, उससे इनडायरेक्ट इनकम अप्रत्यक्ष आय कहेंगे। ठीक, तो आपने जान लिया होगा, मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा इनडायरेक्ट इनकम यानी अप्रत्यक्ष आय किसे कहेंगे। डायरेक्ट इनकम जो चीज़ सेल से जुड़ी है वो डायरेक्ट इनकम प्रत्यक्ष आय होगी। इनडायरेक्ट इनकम जो चीज़ सेल से ना जुड़ी हो उसे अप्रत्यक्ष आय कहेंगे। अब आप लेजर के माध्यम से समझेंगे, उसके बाद मैं एंट्री के माध्यम से आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर आएंगे, जैसे मैंने पहला लेजर बना दिया इंटरेस्ट इंटरेस्ट। इंटरेस्ट माने होता है ब्याज, यानी किसी भी तरह का आपका ब्याज हो, चाहे बैंक से आपको यानी कहीं आपने बैंक में पैसा वगैरह जमा कर दिया, या कहीं पर आपने और जगह आपने क्या कर दिया, पैसा वैसा आपने दिया, आपको उसके बजाय जो है इंटरेस्ट मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है। तो आप यानी आपका, मेरे कहने का मतलब, अगर कहीं से आपको अगर इंटरेस्ट मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है, तो वो आपका इनडायरेक्ट इनकम होता है, जो कि आपका अदर सोर्स से मिल रहा है, किसी अदर अन्य व्यक्ति के माध्यम से मिल रहा है। तो इस प्रकार की इनकम आपकी इनडायरेक्ट इनकम होगी। जो कि यहाँ पर देखेंगे क्या इंटरेस्ट सेल से जुड़ी है, सेल से नहीं जुड़ी है। ठीक, तो यहाँ अंडर में आप डालेंगे इनडायरेक्ट इनकम्स। मैंने डाल दिया इनडायरेक्ट इनकम्स। उसके बाद दूसरा क्या है, जैसे मैंने बना लिया, ये देखिए रूम रेंट। यानी जैसे कंपनी क्या है, किसी कंपनी का गोदाम खाली है, या आप ही का किसी व्यक्ति का जो है रूम खाली है, अगर वो भाड़ा देना चाह रहा है यानी भाड़े पर। ठीक, तो यहाँ पर व्यक्ति तो रूम को सेल नहीं कर रहा है, रूम का तो भाड़ा जो है वसूल रहा है, सिर्फ रूम का भाड़ा ले रहा है ना। तो सेल से जुड़ी कोई बात नहीं, तो आपका रूम रेंट कौन सा इनकम हो जाएगा? इनडायरेक्ट इनकम्स। अब मैंने जैसे इसको भी बना दिया। अब यहाँ पर आप चले आएंगे, ठीक, जैसे LIC मान लीजिए। ठीक, ऐसी प्रकार की तमाम चीज़ें हैं जो कि सेल से जुड़ी ना हो, सारी चीज़ें इनडायरेक्ट इनकम होंगी। जैसे मैं और बता दे रहा हूँ, जैसे क्या है कि
अगर कोई मान लीजिए बिजनेसमैन है या कोई व्यक्ति है, ठीक, उसकी कई शॉप है, कई दुकानें हैं, कहीं मतलब कि जैसे कई जगहों पर है और कई दुकानें हैं, क्या हुई चल रही है, ठीक। उसने पैसा लगाया किसी अन्य व्यक्तियों से, अपनी दुकानों को, जगह जगह पर दुकान है उसको चलवा रहा है, वहाँ से वो इनकम प्राप्त हो रहा है, उससे इनकम मिल रही है। तो ये कौन सी हमारी आय होगी? अप्रत्यक्ष आय होगी। वो तो सेल खुद कर नहीं रहा है, वो आदमी रख कर सेल करवा रहा है, ठीक, बिजनेस करवा रहा है, उसके बाद उसे डायरेक्ट उसे जो है इनडायरेक्ट इनकम में आपका आएगी, ठीक। यानी मेरे कहने का मतलब, वो जब मैंने बताया कि किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से जब कोई इनकम आती है तो वो अप्रत्यक्ष आय हो रहा, क्या अप्रत्यक्ष आय होती है? वो खुद सेल नहीं कर रहा, वो दूसरे व्यक्तियों से सेल करवा रहा है, उसे मतलब कि उसे क्या दूसरे व्यक्ति के माध्यम से इनकम प्राप्त हो रहा है, मिल रहा है, तो वो होगा अप्रत्यक्ष आय। या मान लीजिए किसी कंपनी का उदाहरण आप ले सकते हैं। कोई कंपनी है, उसकी कई जगह ब्रांचेज चल रही हैं, कई जगह शाखाएं चल रही हैं, ठीक। वो मतलब कि अलग अलग ब्रांचेस, अलग अलग शाखाओं से उसको इनकम प्राप्त हो रही है, दूसरे व्यक्ति के माध्यम से इनकम प्राप्त हो रही है। तो कौन सी इनकम होगी? इनडायरेक्ट इनकम होगी। तो यहाँ पर मैंने जैसे बना दिया, यहाँ पर जैसे क्या है, जैसे मान लीजिए सोनी की मैंने बना दिया ब्रांचेज, ठीक। ये देखिए सोनी ब्रांचेज अंबारी। तो बस मैंने क्या किया, बस एक बना दे रहा हूँ, जैसे अलग अलग जगहों पर हो तो आप बना सकते हैं। उसके बाद क्या है, यहाँ पर आप जो है मैंने 2 3 4 बना दिया। अब उसके बाद इसको यहाँ पर आप जो है, चलिए एक आध और बना दे रहे, जैसे मैं बना दे रहा हूँ क्या, सैलरी, जैसे सैलरी, ठीक। तो किसी भी प्रकार की सैलरी होती है, इनडायरेक्ट इनकम होती है, अप्रत्यक्ष आय। तो बस मैंने देखिए क्या सैलरी सेल से जुड़ी है? नहीं जुड़ी है सैलरी सेल से, ठीक। सैलरी क्या है? सेल से नहीं जुड़ी है कि किसी भी चीज़ को आप जो है मतलब कि यहाँ सैलरी जो होता है, ठीक। तो सैलरी क्या है? आपका इनडायरेक्ट इनकम्स होता है। आप कहीं पर किसी व्यक्ति के मतलब कि आप कहीं पर काम करते हैं, ठीक। कहीं पर आप क्या करते हैं? वर्क करते हैं, काम करते हैं, या बैंक में काम करते हैं, या किसी कंपनी में काम करते हैं। तो वहाँ पर हो क्या रहा है, किसी दूसरे आप काम कर रहे हैं, किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से आप क्या हो रहा है, दूसरे व्यक्ति के माध्यम से आपको इनकम मिल रही, सैलरी मिल रही है, तो आपका इनडायरेक्ट इनकम होगा, ठीक। क्या आप वहाँ पर किसी भी प्रोडक्ट को बेच करके डायरेक्ट आप पैसा अर्न कर रहे हैं? नहीं। अगर आप किसी भी वहाँ पर प्रोडक्ट को बेच करके डायरेक्ट आपको अर्न कर रहे हैं इनकम, तो आपका तब होता डायरेक्ट इनकम। पर आप वहाँ पर किसी के यहाँ रहकर आप काम कर रहे हैं, वो व्यक्ति आपको इनकम दे रहा है, ठीक, सैलरी दे रहा है, तो आपका इनडायरेक्ट इनकम्स हो जाएगा। अब यहाँ पर आप जो आएंगे, इसकी एंट्री कैसे करेंगे, ये काउंटिंग वाउचर पर आप चले आएंगे, और उसके बाद यहाँ पर कौन से वाउचर, F6 वाउचर से रिसीव करेंगे। बैंक में लेना है तो बैंक का लेजर सबसे पहले बना, मुझे कैश में लेना है। अब यहाँ पर स्पेस बार, अब देखिए इंटरेस्ट। अब इनको ब्याज जैसे मिल गया कितना, जैसे इनको मिला 1850 रुपया, क्या ब्याज मिला, इंटरेस्ट मिला। फिर उसके बाद आप चले आएंगे रूम रेंट, रूम रेंट इनको कितना मिला, जैसे 2400 रुपया। फिर उसके बाद यहाँ पर चले आएंगे सैलरी, सैलरी मिला 25,000। फिर उसके बाद आप चले आएंगे, यहाँ लिखा है सोनी ब्रांचेज, जो अंबारी में एक ब्रांच है, वहाँ से इनको इनकम कितना प्राप्त हुआ, ये देखिए 2600 रुपया। क्या सोनी ब्रांचेज से इनकम इनको 2600 या मान लीजिए 26,000 कर लीजिए, ये देखिए प्राप्त हुआ, यहाँ से एक्सेप्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर आप चले आएंगे, ये देखिए बैलेंस शीट और अल्टर फंड, और यहाँ पर आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद आएंगे इनडायरेक्ट, ये देखिए नीचे इनडायरेक्ट इनकम अप्रत्यक्ष है। तो 55,250 रुपये रिसीव हुआ है। आप इंटर करेंगे तो डिटेल में इनकी लिस्ट दिख जाएंगी, ठीक। तो ये आपका होता है, यानी इनडायरेक्ट इनकम्स आपका यही है। तो यही आपका देखिए, जैसे क्या है कि आपने कोई अगर और लेजर वगैरह बना लिया, जैसे डिस्काउंट से रिलेटिव, ठीक। जैसे आपको बाद में क्या हो रहा है कि आपको जैसे किसी व्यक्ति को आपको डिस्काउंट वगैरह आप पे दे रहे हैं, ठीक।
अगर डिस्काउंट देना आप अगर बंद कर देंगे तो वो भी एक प्रकार से आपका अप्रत्यक्ष आय हो जाता है, इनडायरेक्ट इनकम्स हो जाता है। तो आप लेजर बनाकर आप एंट्री वगैरह कर सकते हैं। ठीक, जैसे कि मैंने बताया आपको, जो चीज़ सेल से जुड़ी होती है वो आपका डायरेक्ट इनकम होता है, प्रत्यक्ष आय होता है। जो चीज़ आपका सेल से नहीं जुड़ी होती है वो चीज़ आपका हमेशा इनडायरेक्ट इनकम होता है, अप्रत्यक्ष आय होता है। तो आज के लिए इतना, बाकी अगली वीडियो के लिए अगले स्टेप में सीखेंगे।